के कुछ करने के इंतजार का ये मतलब नहीं कि आप इत्मीनान से बैठे रहे। ये बहुत ही रूहानी और फाल तरीके से कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना होता है। सुबह इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छुएं, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कहती आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। यहाँ आप ये जानेंगे कि जिंदगी के हर दिन में तब्दीली देखो करते हैं कि वो कुछ करे, या फिर आप इत्मीनान से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। हर रोज आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो मेरे साथ बने रहें, तब्दीली की उम्मीद पर मजीद मालूमात हासिल कर लें। तो देखिए, सब कुछ जो आदमी में करने की काबिलियत, मेरे लिए ये बात बहुत अच्छी तरह बातचीत करता है। मुझे थोड़ी बहुत अच्छा गवैया है और उसे भी जो हम नहीं जानते कोई ये कर सकता है। यह खुदा का एक हिस्सा है जो आप में है और ये इनायत गिरा कद्र है। देव और मैं हैरत ज़दा रहते हैं। हम इस बारे में बहुत चस्पा करते, अलग अलग चीजें, किस तरह खुदा ने किसी को सब कुछ करने की सलाहियत दी है। सब कुछ। गौर कुन बनना कौन चाहेगा? मेरा मतलब मैं तो नहीं। यक, मैं वो करना नहीं चाहूंगी, लेकिन कोई है जो ये करता है, क्योंकि वो करना भी जरूरी है। मैं दिन भर बैम्बू परांच पर बैठकर 50वीं मंजिले की खिड़की साफ करना नहीं चाहूंगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये करना पसंद करते हैं, उन्हें ये अच्छा लगता है। खुदा ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर काम में डाला है, मुख्तलिफ कामों के लिए, और हमें एक दूसरे से हसद नहीं करनी है और ना वो करने की कोशिश करनी है जो वो करता है। हम सबको अपने हिस्से का काम करना है और खुशी खुशी करके खुदा का शुक्र करना है। आजकल जो अमेरिका में रवैया है उससे मैं बहुत तंग आ चुकी हूं। मैं काबिल नहीं हूं अगर मैं वो ना करूं जो तुम करते हो। ये कम अक्ली है। आप कहेंगे ठीक है जॉयस, मैं तुम्हें सुनता हूं, पर अब मैं कुछ तब्दीली चाहता हूं। मैं आपको बताती हूं कि बाइबल क्या कहती है। तुम्हें खुदा पर इन्हिसार करना चाहिए। जरा रुकिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो इन्हिसार का क्या मतलब है। इन्हिसार का मतलब नहीं है कि इंतजार करें। हो तुम क्या कर रहे हो? खुदा के कुछ करने का इंतजार हो। आज तुम्हारा क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं, बस खुदा से तवक्को। बहुत सालों पहले मुझ पर यह बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ जब मैंने यह पढ़ा बाइबल में है कि इंतजार सचमुच बाइबल के हिसाब से इंतजार का मतलब है कि मुकम्मल उम्मीद और तवक्को करना। इसका मतलब है कि आप दुआ कर रहे हैं और खुदा का शुक्र कर रहे हैं उसका जो आपको पता है कि आपको जरूर मिलेगा। आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, हालांकि ना आप महसूस कर रहे हैं, ना देख रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में तब्दीली ला रहा है। खुदा के हिसाब से आपको पहले उसे दिल में पाना है। सचमुच हाथों में पाने से पहले आपको इस हद तक यकीन होना चाहिए कि आप मनफी कहना तर्क कर दें और हर वक्त अफसूरदा और पस्त हिम्मत रहना तर्क कर दें। आप इंतजार कर रहे हैं, पर इंतजार एक जोश के साथ। आप छोटे बच्चे की तरह हैं जो कहता है मुझे पता है कि डैडी सफर पर से लौटने वाले हैं और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए तोहफा लाएंगे, और मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूं ये देखने का कि वो मेरे लिए क्या लाएंगे। तो वो बहुत पुरजोश होते हैं। ओह, अब्बू घर आ गए। बच्चे इसी तरह करते हैं। हमें ऐसा ही होना चाहिए, बालिग की तरह नहीं जो कहते हो यार मैं इस इंतजार से तंग आ चुका हूं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए बाइबल हमसे कहती है कि छोटे बच्चों की तरह बनो। वो आसानी से यकीन करते हैं। आप उनसे कुछ कहें वो यकीन करते हैं, लेकिन हम बालिग नहीं करते। हर किसी को आपको सबूत देना पड़ता है। ठीक है, खुदा करीम है, पर जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा, महसूस नहीं करूंगा, यकीन नहीं करूंगा। अगर आप उसे सबूत नहीं देंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। खैर, मेरे पास सारे सबूत है। मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे और कोई सबूत नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ मुझे पता है, और पता है यहाँ ऊपर नहीं है। मुझे पता है यहाँ अंदर है। मुझे पता है मेरा निजात दहिंदा जिंदा है। मैं जानती हूँ कि खुदा अच्छा है और जानती हूँ कि उसका कलाम सच्चा है, और मुझे परवाह नहीं कि मैं क्या महसूस करती हूँ और वो कैसा दिखता है। मैं नाउम्मीदी के दलदल में नहीं जीऊंगी जैसा कि शैतान मुझसे चाहता है।
मैं सिर्फ खुश रहूंगी और शैतान का जीना हराम करूंगी। अय्यूब 14:14 में है, मैं अपनी जंग के तमाम अयाम में मुंतजिर रहता जब तक मेरा छुटकारा ना हो जाता। मुमकिन है कि अय्यूब से ज्यादा कोई परेशान ना रहा हो, फिर भी उन्हें तब्दीली की उम्मीद थी। वो खुदा के इंतजार में थे जब तक तब्दीली ना आ जाए। जैसा कि मैंने कहा, खुदा के कुछ करने के इंतजार का ये मतलब नहीं कि आप इत्मीनान से बैठ जाएं। ये बहुत ही रूहानी और फाल तरीके से कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना है। सुबह इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छुएं, अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं कहती आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बाइबल कहती है अच्छी खबर हड्डियों को मजबूत करती है। तो वो हर रोज मैं कहती हूँ, खुदावन मैं आज अच्छी खबर की उम्मीद करती हूँ, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। जहां जहां मैं जाऊंगा वहां हर किसी के लिए बायसे रहमत बनूंगा। खुदावन मैं ये देखकर खुश हूं कि मुस्तकबिल में आप क्या करने वाले हैं। मुझे पता है ये बहल कर सकता है, मुझे पता है मैं बदल सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे अतराफ के लोग बदल सकते हैं। हमें बस उम्मीद रखनी है। अहले ईमान का पहला काम ईमान होता है, इसीलिए तो हमें ईमान वाले कहते हैं। मजबूत रहें, तवक्को करें और पुर उम्मीद रहें और शानदार कल की उम्मीद करें। क्या आप इस बात से मुत्फिक हैं कि बहुत से लोग ईमान तो रखते हैं पर उम्मीद नहीं? आप कैसे कह सकते हैं कि आपका खुदा पर ईमान है जबकि आप एकदम मायूस और खस्ता हाल होते हैं? तो मेरा खुदा पर यकीन है। मैं इतना परेशान हूं, एकदम मायूस हूं, पर खुदा पर भरोसा है। ज़बूर 27:13 देखिए। आपका किस पर ईमान है? आप क्या उम्मीद करते हैं? ज़बूर 27:13। मेरा क्या होता अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदा के एहसान को देखूंगा। खुदावन से ही उम्मीद, तवक्को और आस रख। दिलेर बन और हौसला रख और तेरा दिल मजबूत ना कवी हो। हाँ, इंतजार कर, उम्मीद रख और खुदा से ही आस कर। आप में से कितने लोग जानते हैं कि खुदा का इंतजार करने का मतलब है कि दिल मुकम्मल तौर पर पुर उम्मीद हो। यह ऊपरी दिल से इंतजार नहीं है। ईसाइया 40 देखें, बहुत ही जाना पहचाना सहीफा है और मुझे यह बहुत ही पसंद भी है। ईसाइया 40:30। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले बदलेंगे। आइए तफसीली बाइबल में देखें। पर वो जो खुदावन का इंतजार करेंगे, जो खुदा से उम्मीद, तवक्को और आस रखेंगे, बदलेंगे और असरे नक़ुव्वत पाएंगे। जनाब, मैं इससे जोश में आती हूं। वो जो उम्मीद, तवक्को और आस के साथ खुदावन का इंतजार करेगा और खुदा पर यकीन करेगा कि कुछ बदलने वाला है, तो वो जरूर बदलेगा और अजसरे नक़ुव्वत और जोर पाएंगे। वो अकाबों की मानिंद बाल व पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे ना थकेंगे। याद रहे, अगली बार जब आपसे कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, ये मत कहिए बस खुदा का इंतजार कर रहा हूं। कहिए मैं खुदा का इंतजार कर रहा हूं, मैं खुदा का इंतजार कर रहा हूं और मैं बहुत बेचैन हूं देखने के लिए कि खुदा क्या करता है। खुदा बहुत अच्छा है, उसके पास मेरी जिंदगी का अच्छा मंसूबा है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती उन चीजों का जो खुदा ने मेरे मुस्तकबिल के लिए बना रखी हैं। मैं किसी भी हाल में तर्क नहीं करूंगी। मैं तर्क करने वाली नहीं हूं। अगर मैं तर्क कर दूं तो उन सब अच्छी चीजों से महरूम हो जाऊंगी जो खुदा के पास मेरे लिए हैं। मैं नहीं चाहती कि जब मैं जन्नत में पहुंचूं तो खुदा मुझे एक बड़े गोदाम में ले जाकर कहे तुम ये सब देख रही हो जॉयस, ये सारी नेमतें मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी थी तुम्हारे पैदा होने के भी पहले से, लेकिन तुम ज्यादा देर तक मजबूत रवैया ना रख सकी, ये सब मैं तुम्हें अता ना कर सकी। खुदा के बारे में कुछ भी मनफी नहीं है। बाइबल में है कि उम्मीद हमें कभी मायूस नहीं करेगी और ना ही शर्मिंदा करेगी। यह कलाम इलाही में वादा है। अगर आपको उम्मीद है तो आप कभी मायूस नहीं होंगे, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आप खुदा से उम्मीद करते हैं तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। और अगर खुदा आपको जो आप चाहते थे उससे कुछ अलग देता है तो ये उससे बेहतर होगा। आमीन। तमाम बड़े सरबराहों ने खुदा के इंतजार की बात कही है। याकूब ने कहा, ओ खुदावंद, मैं तेरे निजात देने के
इंतजार में हूँ। दाऊद ने कहा, मैंने सब्र के साथ खुदावंद का इंतजार किया और उसने मुझ पर तवज्जो दी। ईसाइया ने कहा, और ये उस दिन कहा जाएगा कि ये हमारा खुदा है, हम उसके इंतजार में हैं और वो हमें बचाएगा। हमें पता है कि अब्राहम ने 20 साल इंतजार किया, हमें पता है कि यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया, यीशु ने भी 30 साल तक इंतजार किया अपने बाप का काम संभालने के लिए। यहां तक कि हमारे प्यारे यीशु, एक वक्त ऐसा लगा था कि वो वक्त से कुछ पहले ही अपने बाप का काम करना चाहते थे। बाज औकात जब आप जोश से भर जाते हैं और खुदा ने जो आपके दिल में डाला है उसके लिए पुरजोश होते हैं, तो कभी कभी आप उसे खुदा की तैयारी से पहले ही करना चाहते हैं। उनके वालिदैन उन्हें और 18 साल के लिए घर लेकर चले गए और इन 18 सालों में हमने यीशु के बारे में कुछ नहीं सुना। हमने उन्हें इबादत गाह में देखा था। वो 8 दिन के थे, उसके बाद 12 साल के होने तक कुछ नहीं सुना, फिर उन्हें इबादत गाह में ही देखा। ये उस वक्त जब उनके वालिदैन समझते थे कि वो उनके साथ घर जा रहे हैं, पर हकीकत में वो वहीं रुक गए थे। और जब वो उन्हें मिले थे तो कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे मेरे बाप का काम करना है? आखिर वो उन्हें फिर 18 साल के लिए घर लेकर चले गए। फिर जब वो 30 साल के थे, लेकिन आपको पता है उन 30 सालों में जब वो इंतजार कर रहे थे, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती उन्होंने कुछ और भी किया हो सिवाय जिंदगी के लुत्फ उठाने के। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, सच में तसव्वुर कर सकते हैं कि वो हर वक्त बैठे दुखड़ा रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं? तो मैं अपनी मिनिस्ट्री कब शुरू कर पाऊंगा? मेरी समझ में नहीं आता, मेरे अंदर ये सारा जोश है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। खुदावंद ने अब तक मेरे लिए मिनिस्ट्री का दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो काश मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे और अच्छा घर होता, काश मेरे पास बेहतर गधा और बेहतर ऊंट होता। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओ चलिए भी, जब हम रात की मीटिंग में वीडियो दिखाते हैं तो उसमें ज्यादातर फुटेज जो होती है वो फिल्म पैशन की होती है। और मेरी सबसे पसंदीदा मंजर वो है जहां यीशु मुस्कुरा रहे हैं। मैं यीशु को किसी और तरह तसव्वुर भी नहीं कर सकती सिवाय पुरसुकून, पुरउम्मीद, ईमान से भरे हुए, और उस हाल में जिस हाल में उस वक्त वो थे, जिंदगी का लुत्फ उठाना। इस वक्त आपके पास जो भी है और उससे दिल बर्दाश्ता मत होइए और इतनी जल्दी मत मचाइए उस चीज को पाने की जो आप समझते हैं कि खुदा के पास आपके लिए है, क्योंकि इस तरह आप सफर का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, आप अपनी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, आप रोजमर्रा की जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। ये सीखिए कि उस सफर का लुत्फ कैसे उठाएं जहां इस वक्त आप जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपको कहती हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपके दुखी रहने से खुदा अपने काम में तेजी नहीं ला पाएगा। हेलो, इंकिशाफ। खुदा के काम में इसलिए तेजी नहीं आएगी क्योंकि आप दुखी, खुद तरसी में मुब्तिला, मायूस, मनफी और रोते रहेंगे। बल्कि हकीकत यह है कि इससे उसके जवाब में और ताखीर हो सकती है। 10 तरीके जिससे वो तब्दीली नहीं आएगी। जद्दोजहद के जरिए, मनफी रवैये के जरिए, खुदा को छोड़कर वो कुछ करने की कोशिश से, इस दुनियावी काम करते हैं। मायूसी से बदलाव नहीं आएगा। जबरदस्त तरकीब। क्या आपको यह पसंद है? अगर मैं ये जॉयस मायर की किताब इस सफे पर खोलकर टेबल पर रख दूं और उस पर पीले रंग से निशान लगा दूं, तो मेरे ख्याल में जब मेरा बेटा वहां बैठेगा तो उसे पढ़ेगा और उसे सुनकर मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं सहीफों को छोटे छोटे कागज पर लिखकर मेरे शौहर के तकिए के नीचे रख देती हूं, और जब वह सुबह को उठेंगे तो वह समझेंगे कि खुदावंद उनसे मिलने आए थे। क्या कभी आपके जहन में अचानक ऐसी कुछ तरकीबें आई हैं? इन सब से आपको मोहतात रहना है। ये सारी बातें जो अचानक आती हैं, बेहतर है कि आप कुछ इंतजार करें और सोचें। इन्हें ही बाइबल में कहा गया है सूखा कुआं खोदना जिसमें पानी नहीं। यिर्मयाह 2:13। खुद से नाराजगी, खुद से नफरत, खुद को पसंद ना करना, इन सब से आप और तेजी से बदलने वाले नहीं हैं। बेहतर है कि आप इस वक्त जैसे हैं उसका लुत्फ उठाएं। वो नेमतें जो इस वक्त आपके पास हैं उनसे लुत्फ अंदोज हों, क्योंकि खुदा तब्दीली का वादा करता है। लेकिन वो ये कैसे करेगा वो बताता है, इनायत के बाद इनायत।
इनायत के बाद इनायत, रफ्ता रफ्ता, दिन ब दिन, धीरे धीरे। जरा सोचिए, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी मिसाल है। तसव्वुर कीजिए सूरज का सुबह तुलू होना, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता वो अंधेरे पर काबू पाता है जब तक पूरी तरह से दिन की रोशनी नहीं फैलती। अगर हम बैठकर उसे देखें तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए छा गया है, लेकिन जब हम अपने काम पर जाते हैं और दिन से लुत्फ उठाते हैं तो ये भी होते रहता है। ये हैरत अंगेज है। बाज औकात जब मैं सुबह उठती हूं तो अंधेरा होता है और मैं खिड़की के पास नहीं जाती और बस आप पूछेंगे आप क्या करती हैं? मैं जाकर अपनी कॉफी बनाती हूं। जब वापस आती हो, हे, थोड़ी सी रोशनी हो चुकी है। मैं जाकर फिर अपनी कॉफी पीती हूं, वापस लेटती हूं, वाओ, और कुछ रोशनी फैल चुकी है। फिर मैं कुछ देर इबादत करती हूं, कुछ अच्छी चीजें पढ़ती हूं, अचानक पूरा दिन निकल आता है। और फिर जब मैं लुत्फ अंदोज हो रही थी तो खुदा सूरज को अंधेरे पर काबिज कर रहा था। मैं समझती हूं कि मैं समझती ही नहीं बल्कि यकीन करती हूं कि कायनात में खुदा ऐसी कितनी चीजें करता है जो हमारे लिए इशारा है कि किस तरह दूसरी चीजें काम और यमल करती हैं। क्यों नहीं अचानक अंधेरा हो जाता और फिर रोशनी? क्यों ये बतदरीज होता है, सुस्त? मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं आहिस्तगी को पसंद करने की कोशिश कर रही हूं। ये एक चीज है जो उसे तब्दील करनी पड़ेगी। पलक झपकते ही जब वो मुझे लेने आएगा तो ये करनी पड़ेगी मुझे, कोशिश है। आमीन। बाइबल कहती है कि हम सब पलक झपकने की देर में बदल जाएंगे, इसलिए मैंने ये जाना है कि जब तक मैं कोशिश करती रहूंगी, चाहे मुझ में जो भी बुराई हो, वो उसे उसी वक्त दुरुस्त कर देगा। हमारे उसी बारगाह में जाने से पहले मैं समझती हूं सुस्त रफ्तारी वो चीज है जिसको मैं शायद ही पसंद करूं। बुज़दिली, मायूसी उन 10 में से कुछ चीजें हैं जो तब्दीली लाने में आपकी मदद नहीं करेंगी। इनके अलावा खता, खुद तरसी और दूसरों के पास भाग कर पूछना कि वो क्या समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थ्रोन के पास जाइए, थ्रोन के पास नहीं। किसी की बेइज्जती मकसद नहीं, लेकिन उन लोगों से जिनसे आप पूछ रहे हैं कि क्या करें, उन्हें खुद पता नहीं कि क्या करना है। हम सब राय देना पसंद करते हैं। आप सोचें कि मैं कब बदलूंगा, मेरी जिंदगी से जुड़े दूसरे लोग कब बदलेंगे, कब 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 कब, मैं जानना चाहता हूं कब। वक्त मुकर्रर पर। यही खुदा कहता है। खुदा के मजबूत हाथों में खुद को सौंप दो कि मुनासिब वक्त पर मुकर्ररा वक्त पर। बाज़ औकात खुदा यह भी कहता है जल्द ही। क्या आप इसे समझ पाए हैं? आपको अब भी कुछ पता नहीं है, आपको अब भी, है ना? जब मैं अपनी मिनिस्ट्री की कोशिशों में लगी थी तो लोग अक्सर ये सहीफा मेरे हाथ में थमा देते थे। खुदा के मजबूत हाथों में खुद को सौंप दो और मुनासिब वक्त पर तुम्हें अजमत बख्शेगा। अच्छे कामों के लिए मान ना पड़ो, क्योंकि मुनासिब मौसम में तुम्हें फसल जरूर मिलेगी। अगर हार नहीं गए तो अपनी जीत को जरूर देखोगे। मैं सोचती हूं अगर किसी ने यह सहीफा मुझे एक और बार दिया तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगी। हर वो शख्स जिसके पास पेशन गोई की सलाहियत थी हमारे चर्च में आकर मुझे भीड़ से अलग ले जाता। मुझे परवाह ना होती। ओह हाँ, मैं तुमसे कहता हूं तुम वो करोगे। अच्छे कामों में मान ना पड़ो, क्योंकि मुनासिब मौसम में। मैं इस सबसे बहुत ही मकरूर हो गई थी जब तक मैंने ये ना जाना कि मैं अभी तक कुछ नहीं जानती थी। क्योंकि आपको पता है इस कब के पीछे असली बात क्या है? जब खुदा तैयार हो और जब आप तैयार हो। बाज़ औकात आप समझते हैं कि आप खुदा का इंतजार कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि वो आपके इंतजार में। खुदा हमसे इंतजार से ज्यादा तवक्को चाहता है। उसको हमसे बहुत तवक्को और उम्मीद है, वरना उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान ना किया होता ताकि हम रिहाई पाए और भरपूर जिंदगी जिए। जहां तक आपका सवाल है, खुदा पूरी उम्मीद है, उसे आप पर भरोसा है, उससे कहीं ज्यादा जितना खुद आपको अपने ऊपर है। खुदा को आप पर पूरा भरोसा है। उसको इससे गरज नहीं कि आपके पास क्या नहीं है और आप में क्या कमी है, और यह नहीं कि वो नहीं है।
मैं महसूस करती थी कि खुदा मुझसे बहुत मायूस रहता है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि खुदा आपसे बहुत ही मायूस है, बहुत ही निराश है और बहुत ही उदास है? फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है जॉयस, तुमसे मैं हैरान नहीं हूं। मुझे पता था कि मुझे क्या मिल रहा है जब मैंने तुम्हें अपनाया था। इस पर गौर कीजिए, खुदा शुरू से आखिर तक जानता है। हमारी जिंदगी का हर दिन उसकी किताब में लिखा है। हमारी अनकही बातों को भी वो जानता है। खुदा को आज पता है कि 1 साल बाद आप क्या कहने वाले हैं। जो भी फैसले आप करने वाले हैं, सही है या गलत है, खुदा उन्हें भी जानता है। आपके इस दुनिया में आने के पहले से वो सब कुछ जानता है। इसके बाद भी हम सोचते हैं कि खुदा हमसे हमेशा मायूस रहता है। मुझे आपसे कुछ कहना है, हम गलतियां करते हैं और उसके लिए हमें पसमुर्दा नहीं रहना चाहिए। हमें उसे संजीदगी से लेना चाहिए। खुदा को आपसे उम्मीद है। खुदा को पता है कि वो आपको तब्दील कर सकता है। अगर आप सिर्फ कलाम पर ईमान रखें तो वो आपको बदल सकता है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चिड़चिड़ा रहने और खराब रवैया रखने से खुदा तेजी नहीं लाता है। मेरी आपको सलाह है कि आप अच्छा रवैया अपनाएं और अच्छा रवैया रखने का फैसला करें उस वक्त जब आप इंतजार में हो खुदा के कुछ करने का। आज हमारे पास जो आपके लिए पेशकश है वो बड़ी जबरदस्त पेशकश है। ये बिल्कुल नई चीज है जो मैंने आज तक कभी नहीं की थी और मैं ये यकीन कर लेना चाहती हूँ कि आप उसे सुने जो मैं कहने जा रही हूँ। मैंने एक किस्से की किताब लिखी है डेबरा बेडफोर्ड के साथ मिलकर, और आज हम ये किताब पेश करने वाले हैं। उसका उन्वान है द पेनी, और ये किताब से आप जानेंगे कि हर सूरत हाल में आपकी उम्मीद बाकी रहनी चाहिए। ये एक शानदार कहानी है जो मेरी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात पर मबानी है। वो हूबहू नहीं है लेकिन मेरी जिंदगी से ली गई है और मुझे यकीन है कि इसे पढ़कर आपको मजा आएगा और साथ ही एक बहुत ही अहम पैगाम भी आपको मिलेगा कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और आपको ये महसूस करना है कि वो काम कर रहा है और उस पर आपको यकीन रखना है। इस किताब के साथ हम आपको एक तोहफा और देना चाहेंगे, एक डीवीडी जिसका उन्वान है डेस्टिनी ऑल्टरिंग डिसीजंस। इस पेशकश को नजरअंदाज ना करें, आप आज ही इस पेशकश के लिए ऑर्डर करें। हमारे साथ बने रहें, ये तमाम मालूमात हासिल करके मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको जल्द होने वाले जबरदस्त और शानदार इज्तिमा के बारे में बताऊं। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।